बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला जो कि काफ़ी अरसे से दब चुका था, अब फिर सामने आया है और पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई है, इस पर बात हुई है और हुकूमत ने इस हवाले से बड़ा ऐलान किया है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तानी शहरी, उनकी वापसी के लिए हुकूमत क्या कर रही है, इस बारे में वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान साहब ने बताया है सेनेट में। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि काफ़ी अरसे से मामला दबा हुआ था। अब उनकी वापसी के लिए अली मोहम्मद खान ने यह ऐलान किया है, सेनेट में बताया है, क्योंकि माफ़ी की दरखास्त पर दस्तखत हो गए हैं और अब कोशिश हुकूमत की है कि उनको वापस लाया जाए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को। अब ये मामला बहुत ज़्यादा अहम है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और ख़ासतौर पर जिन पर केस बनाया गया वो बहुत अजीबो गरीब था। हुआ ये कि 2008 में अफ़गानिस्तान में इनको गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, ये पाकिस्तानी शहरी हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, और इन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि जी इनके अलकायदा से ताल्लुकात थे। और जो असल चीज़ सामने जो स्पेसिफिक था, एक तो बैकग्राउंड बहुत सी बताई जाती है, लेकिन जो मुकदमा बनाया गया, एक तो होता है कि जी इनके फ़लाँ से ताल्लुकात थे, इनका नाम गर्दिश कर रहा था, कई हमने लोग गिरफ्तार किए अलकायदा के, तो उनसे हमें पता चला। गुंटानामो बे में कई हमने लोग पकड़े, जब डाले तो पता लगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी कोई हैं और ये अमेरिका में मनसूबाबंदी कर रही थी, इस तरह की बात है। लेकिन जो स्पेसिफिक चार्ज था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर, वो ये था कि इनके पास कुछ दस्तावेज़ात थीं जिसमें ऐसे लग रहा था कि जी कोई असलहा या बारूद बनाने की तरकीब है, और इस हवाले से फिर ये था कि न्यूयॉर्क में कोई धमाका वगैरह करना चाहती थी मुबैना तौर पर। अच्छा चलें, यहाँ तक तो बात कुछ भी आप कह सकते हैं कि अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन जो असल इनको 86 साल की सज़ा सुनाई जिस वजह से, वो ये था कि जब इनसे इस बारे में, दस्तावेज़ात के बारे में पूछा जा रहा था, तो अचानक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने, एक खातून ने क्लाशनकोफ उठाई और अमरीकी वहां पर फौजी जो तफ्तीश कर रहे थे उन पर फायरिंग कर दी। अब ये एक तो ये कि जी तफ्तीश के वक्त जब उनसे पूछा जा रहा है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, जब इनको पता लगा कि डॉक्यूमेंट्स हैं और इनको दिखाए जा रहे हैं, उस वक्त वहां क्लाशनकोफ क्या कर रही थी। और एक खातून इतने लोगों में किसी से क्लाशनकोफ क्या उसने छीनी या कहीं पड़ी हुई थी, और फिर उन पर चला भी दी। और ये भी सुनिए कि कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ उसमें, और उसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पकड़ा जाता है और फिर 86 साल की सज़ा सुना दी जाती है। ये 2008 का वाक़या है, सारा गिरफ्तारी का ये बताया जाता है, और फिर सज़ा सुनाई जाती है 2010 में। उसके बाद मुख्तलिफ हुकूमतें आईं। 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फिर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, सब बातें करते रहे कि जी लाएंगे, हम बात करें, लेकिन अमेरिका किसकी सुन रहा था, कोई पेशरफ नहीं हो सकी। वहाँ पर लोग जाकर मिलने की कोशिश करते रहे, बहुत कुछ हुआ। अब बात यह है कि यह चीज़ अब सामने आई है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए जो मौजूदा हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वो अब भरपूर कोशिश कर रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि 2003 में कहा जाता है, बीबीसी की रिपोर्ट है कि जी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मंजर से गायब हो गई, कुछ पता नहीं, और फिर 5 साल बाद गजनी सूबे में पता चला कि वो हैं अफगानिस्तान में, और फिर ये उसके बाद भी सारी कहानी अनफोल्ड होती है, चीज़ें पता लगती हैं और अमेरिका में उन पर मुकदमा चलता है। अभी हम मज़ीद इसकी बैकग्राउंड पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्ट बयान क्या दिया है अली मोहम्मद खान साहब ने। वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने कहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुआफ़ी की पटिशन पर दस्तखत करा लिए हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है कि आफिया सिद्दीकी को वापस लाया जाए। वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने आफिया सिद्दीकी के मुतालिक सेनेट में बयान में कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ख़ानदान से बात करने की इजाज़त है। हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है कि आफिया सिद्दीकी को वापस लाया जाए। इनका कहना था कि हमारा सफारत खाना आफिया सिद्दीकी से राब्ते में है। अच्छा, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि सफारत खाना जो है वो राब्ते में है मुसलसल। और फिर कहा कि ना ही इमरान खान ना ही कौम आफिया सिद्दीकी को भूली है। ऐसे मामलात को सियासी नहीं बनाना चाहिए। क्या आप हमारे दिलों में देख रहे हैं, क्या इमरान खान अमेरिका के सदर हैं? यानी ये मुतालबा हो रहा है कि जी इमरान खान कहते थे मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाऊंगा, अभी तक क्या किया गया है? तो उस पर अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि इसको आप सियासी रंग न दें। हम कोई इमरान खान अमेरिका के सदर नहीं है कि उनके कहने से हो जाए, लेकिन अमेरिकी सदर के पास ये इख्तियार ज़रूर है कि वो सज़ा ख़त्म कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ये काम कर सकता है। बहरहाल, क्योंकि पहले कितने साल हो गए हैं उनको जेल काटते, और मैंने आपको मुकदमे का बैकग्राउंड बताया है कि कितना अजीबो गरीब भी नज़र आता है। बहरहाल, ये अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि जब आफिया सिद्दीकी गई तब इसी शख्स की हुकूमत थी जिसे MMA ने वर्दी में मुंतखब किया था, यानी परवेज़ मुशर्रफ का उन्होंने
हवाला दिया है। और MMA में आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, तो उस वक्त साथ भी दे रहे थे परवेज़ मुशर्रफ का। तो बहरहाल फिर आगे इन्होंने कहा कि जी लेकिन हुकूमत में आते ही आफिया सिद्दीकी से राबते की कोशिश की। फिर ये कि लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, आफिया सिद्दीकी की सेहत ठीक है, हुकूमत इस मामले में बेखबर नहीं है। इससे पहले बहस करते हुए सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि इमरान खान ने वादा किया था कि 100 दिन में आफिया को वापस लाऊंगा। एक बार भी वज़ीर आज़म ने आफिया का नाम तक नहीं लिया। शरी रहमान ने कहा है कि डॉक्टर आफिया को हमारी हुकूमत ने वकील फराम किया था, हम आफिया सिद्दीकी के घर वालों से राब्ते में रहे, मुझे आफिया सिद्दीकी से मिलने की इजाज़त नहीं मिली थी, कौंसल जनरल और वकील वहाँ इनसे राब्ते में थे, खारजा अमूर कमेटी इस केस पर सिफारत खाने से बात कर सकती है। अच्छा, अब लग ये रहा है कि एक तो जो बुनियादी रिक्वायरमेंट थी किसी ना किसी लेवल पर, ज़ाहिर है अमेरिका से बात हुई होगी, उन्होंने कहा जी तभी कुछ हो सकता है कि अब तो सज़ा हो गई है, सब कुछ हो चुका है, तो अचानक से हम नहीं छोड़ सकते। तरीका यह है कि एक कोई दरख्वास्त आए माफ़ी की, उस पर आफिया सिद्दीकी साइन करें और वो फिर अमरीकी सदर के पास जाए और ये मामला हो। तो हुकूमत उस तरफ जा रही है कि असल मकसद ये है कि उनको किसी तरह से वापस लाया जा सके, क्योंकि अब मुकदमात में और उनमें तो वो तो गुजर गया वक्त, तो अपने तो हल तलाश करना है किस तरह से उनको वापस लाया जाए। लेकिन अब तनकीद का मकसद इस वक्त, और ये मामला जो अपोजिशन की तरफ से उठाया जा रहा है, जब उनकी हुकूमत थी तब ज़्यादा वो काम कर सकते थे। बहरहाल एक तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका को जो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है उसकी वजह है, और फिर ये तनकीद हो रही है कि जी अभी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका गए हैं और वहाँ उन्होंने कई मुलाकातें करनी हैं। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं जी वो तो नौकरी की तलाश में गए हैं, नहीं पता नहीं वो किस किस से मिलेंगे, क्या बातें होंगी, किस तरह की वो यहाँ पर डेवलपमेंट्स होंगी, अमेरिका उनको क्या टास्क देगा, इस तरह की चैमगोइयाँ हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो अमेरिका चूँकि सेंट्रिक हो रही हैं, इधर अफगानिस्तान का भी मामला है, तो उस वजह से कि एक तो हुकूमत पर तनकीद की जाए कि देखें जी ये कुछ नहीं कर रहे, या ये अमेरिका पर दबाव नहीं डाल रहे, और ये सब बातें, तो इस वजह से भी लगता है कि ये मामला दोबारा उठाए। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है अगर हुकूमत इस पर काम कर रही है, और अल्लाह करे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए कुछ हो सके, क्योंकि पहले ही उन्होंने बहुत ज़्यादा सज़ा काट ली है, और अब आप देखें कि तकरीबन 13-14 साल, तो ये तो हमारे यहाँ यानी कत्ल के मुकदमे में भी इतनी सज़ा होती है, तो वहाँ पर उन्होंने किस तरह मुकदमा बनाया जिसमें लग रहा था कि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सज़ा दी जा सके। और अब तो गुंतानामो बे जो है वहाँ पर भी पता लगा कि किस तरह से लोगों को रखा गया, क्या हुआ। अमेरिका पर कहा जाता है जी जंगी मुकदमा चलना चाहिए इंसानियों की खिलाफ वर्जी का। तो ये सब बातें हो रही हैं। तो अब शायद एक वक्त आएगा कि जब ये सारा राज खुलेगा कि ये किस तरह से मुकदमा बना, क्या कुछ हुआ, लेकिन उसमें तो वक्त है। तो अभी यही दुआ है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं वो खैरियत से किस तरह वापस आ सकें। उनके यहाँ ख़ानदान के लोग वो भी परेशान हैं, और अब पाकिस्तान की ये हुकूमत अगर उनको वापस लाने में कामयाब हो जाती है तो यकीनन ये इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो जनाब आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में आपकी क्या राय है, क्योंकि इस बारे में अमेरिका और अफ़गान हुकूमत वो एक अपनी राय उनकी नज़र आती है कि जनाब ये सब कुछ था, इनके ताल्लुकात है, पूरी कहानियाँ लिखी जाती हैं, BBC में बहुत कुछ आया। आप इस सब के बारे में क्या समझते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सबसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़।